पढ़ी लिखी महिला है जी अपने दम पे पूरा जनपद चला रही है। आज चुनाव कैंपेन लोग देख रहे हैं, अकेले दम पे पूरा हाहाकार मचा रखा है जनपद में, और उसको बता रहे जानकारी नहीं है। शादी को 4 साल 5 साल बीत गए, 6 साल बीत गए, उनको जानकारी नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, मुकदमा दर्ज हुआ है अभय सिंह के ऊपर। जी, ये राम सनेगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। तत्कालीन कार्य चल रहा था, चौड़ीकरण चल रहा था लाइन का, तो उस पर इनके लोग गए थे अभय सिंह के। जी, तो उसने मुकदमा दर्ज कराया था राम सनेही घाट थाने में। आप वहां जाके पता कर सकते हैं। उसमें सुरेंद्र कालिया नाम का भी एक इनका आदमी था और एक और था। इन दोनों लोगों को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, और इनका नंबर दे के आए थे उसको, विमान दास को, जो वहाँ का इंजीनियर था, प्रोजेक्ट इंजीनियर की। इनसे बात कर लीजिए, पैसा देना पड़ेगा आपको 2%। उसके अलावा आर.के. तिवारी की हत्या होती है, जेलर लखनऊ के थे, उसमें इनका नाम आया, मुख्य साजिशकर्ता में आए। क्या उनकी पत्नी, वो किसी के सिंदूर नहीं थे, किसी के मंगलसूत्र नहीं थे तिवारी जी, वो ब्राह्मण नहीं थे। आज ये जात पात की खटकने वाली आंखों से कह दो, अपने आंखों की रोशनी और बढ़ा लें। क्या बात है, क्योंकि धनंजय सिंह का और चमकना अभी बाकी है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं यस हिंदुस्तान न्यूज। आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के चर्चित जिले जनपद जौनपुर में है। जनपद जौनपुर 73 लोकसभा और ख़ास चर्चित में जो है मल्हनी विधानसभा में है। मल्हनी विधानसभा में बक्सा ब्लॉक कही जाती है। हाल में ही एक चौंका देने वाला मामला आया हुआ है। यहाँ पर वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी सारे किले को ध्वस्त करती हुई नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी है 73 लोकसभा में, जो कि भाजपा ने अपना पत्ता खोल के रखा है और समाजवादी पार्टी ने भी अपना पत्ता खोल के रखा है। ऐसे में सारे चक्रव्यूह को तोड़ती नजर आ रही श्रीकला धनंजय सिंह। हाल में ही आपको एक वीडियो देखने को मिला होगा समाचार न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह जो है गिरफ्तार हुए थे, जेल की सलाखों के पीछे थे। ऐसे में उनको जो है जेल स्थानांतरण किया गया, जिसमें श्रीकला धनंजय सिंह भावुक हो गई और जो है पीएम मोदी से अपने मंगलसूत्र और अपनी मांग की सिंदूर की गुहार लगाने लगी कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए। उनको डर था कि धनंजय सिंह जो है किसी न किसी कारणवश जो है कहीं न कहीं जो है रास्ते में फंसा दिए जा सकते हैं, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसे में संतुष्ट नहीं थी जेल स्थानांतरण को लेकर के। ऐसे में ही फैजाबाद जो अयोध्या कहा जाता है, वहाँ के जो है बाहुबली अभय सिंह का एक चौंका देने वाला बयान है, जिससे जो है जनपद जौनपुर में खलबली मची हुई है। उनके समर्थकों द्वारा कुछ न कुछ आक्रोश जताया जा रहा है। ऐसे में हमारी मौजूदगी जब बक्सा ब्लॉक में होती है तो एक मानिंद चेहरा, एक मानिंद व्यक्ति हमारे चैनल पर मौजूद है। आइए इनकी जुबानी इनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि अभय सिंह और श्रीकला को लेकर के क्या कैसे मामला है। स्वागत है सर, क्या नाम है? अमित पाठक नाम है मेरा। जी, जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ कि 73 लोकसभा में सबसे ज़्यादा अगर जाति समीकरण को देखा जाए तो ब्राह्मणों का होता है। ऐसे में पाठक जी हम यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मन में पीड़ा है पूर्व सांसद धनंजय सिंह और श्रीमती श्रीकला धनंजय सिंह को लेकर के और अभय सिंह को लेकर के। तो सर मैं आपसे जानने का प्रयास करता हूँ कि अभी अभी मंगलसूत्र और जो है अपने सिंदूर, अपने सुहाग की रक्षा के लिए पीएम मोदी से गुहार लगाई जो है श्रीमती श्रीकला धनंजय सिंह जी। ऐसे में पलटवार हुए सीधा अभय सिंह जी, जो फैजाबाद के रहने वाले हैं। आपका क्या मानना, किस नज़र से आप अभय सिंह को और श्रीमती श्रीकला धनंजय सिंह को देखते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी हैं श्रीकला जी जी, और जौनपुर की पूरी जनता जानती है जी, उनके पति पूर्व सांसद माननीय धनंजय सिंह को तुरंत फैसला करके जेल भेजा जाता है। इतना ही नहीं, उसके बाद हाई कोर्ट में जमानत मिलने वाली, सबको पता था कि आज फैसला होगा। उसी दिन सुबह 8 बजे जेल स्थानांतरण बरेली कर दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार के कुछ ऐसे रवैये रहे हैं। जेल स्थानांतरण के कारण आप लोगों को समझ में आ रहा है? जी, कुछ नहीं पता चला, कुछ भी नहीं, कोई जवाब देने को भी नहीं तैयार है क्यों स्थानांतरण किया गया है। ऐसे में सर बताया जा रहा है कि धनंजय सिंह जो है जेल में बैठ करके अपना साम्राज्य चलाते हैं, कि अपने लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, उनके सुख दुख जानने का जेल में बैठकर प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में उनको लगा कि जो है प्रशासनिक की भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी, कि क्या कैसे वाक़या है कि इनको यहाँ से हटाया जाए। ऐसे क्या मानना है? देखिए, जनता सब जानती है जी, ये शासन सत्ता का दुरुपयोग है केवल। जी, आज चुनाव है तो उनको लगता है शासन अपना चला रहे हैं जेल से बैठ करके। चुनाव के समय उनको महसूस हो रहा है शासन चला रहे हैं जेल से बैठ करके। चुनाव आता है तो उनको सज़ा दे दी जाती है। मुकदमा 4 साल 3 साल पुराना होता है, सज़ा भी जाके होती है चुनाव के दौरान, तो इसको जनता समझती है। ऐसे में सर जो है अभय सिंह एक चौंका देने वाले, जो कि विधायक जो है फैजाबाद के रहे हैं, ऐसे में चौंका देने उन्होंने जो है सीधा निशाना श्रीमती श्रीकला धनंजय सिंह के ऊपर साधा कि AK-47 का जो वाक़या है वो गलत है। ऐसे में उनसे बड़ा अपराधी या गुंडा कोई नहीं है। पूरे हरियाणा से लेकर के, जनपद जौनपुर से लेकर के, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, राजस्थान, जैसलमेर, कहीं से भी उनसे बड़ा अपराधी क्या कहेंगे आप? बाहुबली बता रहे हैं अभय सिंह जी धनंजय सिंह को। पहला जवाब तो मैं दे दूं बाहुबली का। जी, मैं पहले भी बता चुका हूं। माननीय धनंजय सिंह जो पूर्व सांसद हैं,
उन्होंने हमेशा गरीबों के सुख दुख में खड़े रहने का कार्य किया है। जी और अगर कोई गुंडा या बदमाश दबंगई से किसी की ज़मीन कब्जा कर रहा हो, उसके साथ बदतमीजी कर रहा हो गरीबों के साथ, वो उसके साथ खड़े हो गए गरीबों के साथ। धनंजय सिंह जी बिल्कुल खड़े हो गए जी और उसके साथ बदतमीजी नहीं हो पाई, जाति नहीं हो पाई। और अगर गरीबों के साथ खड़े रहना, उसका साथ देना बाहुबल है तो बाहुबली हैं। ऐसा में भाई साहब का मानना है पाठक जी का कि अगर जो है गरीबों के साथ खड़े होना, अत्याचार के खिलाफ जो है उंगली उठा देना और उनके सहयोग और उनके मदद में आ जाना, अगर ये बाहुबल की श्रेणी में आता तो बाहुबली धनंजय सिंह हैं। ऐसे में सर मैं एक चीज़ और जानने का प्रयास करता हूं कि अभय सिंह से इनके तल्ख तेवर क्यों इतना कि जो है साथ में दोनों रहे, ऐसा कुछ आपको जानकारी है सर? क्यों खिलाफ हो गया अभय सिंह धनंजय सिंह के? आप सबको पता है राज्यसभा में इन्होंने बीजेपी के लिए वोटिंग की जी और जो एक चमत्कारी मशीन है भारतीय जनता पार्टी की, धुलाई वाली वॉशिंग मशीन है, उसमें ये शामिल होने जा रहे हैं धुलाई के लिए। ये धुल करके साफ सुथरी छवि से बाहर आएंगे। अभय सिंह जी जी, इसीलिए इन्होंने इतना तल्ख तेवर अपनाया हुआ है। और रही बात, पूरा प्रदेश जानता है जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने ऐसे तल्ख तेवर अपनाए हैं, उसी के ऊपर हत्या के प्रयास का मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, जिस पर जल्दी फैसला आने वाला है। AK-47 वाले बयान पर आप क्या कहेंगे कि धनंजय जी बिल्कुल हमारे ऊपर AK-47 बिल्कुल मैं उसी पे जा रहा हूँ। जल्द ही फैसला हो सकता है उस पर, खुद ही मालूम हो जाएगा कि ये बात वाकया सही था या गलत था। उसके अलावा मैं बता देना चाहता हूँ, आपने सवाल किया था, जी एक इंजीनियर था, कार्य चल रहा था दोहरीकरण का, जी लखनऊ से अयोध्या का। जी उसमें एक इंजीनियर था युवान दास, जी उसने आरोप इनके खिलाफ लिखवाया था थाने में, राम सनेही घाट थाने में। इनके लोग आए और मुझे 2% पूरे प्रोजेक्ट का जो कमीशन जाता है अभय सिंह जी को देना पड़ेगा, जिसमें सुरेंद्र कालिया का नाम था, एक और था कोई, और नहीं देने पे तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, देना पड़ेगा तुमको। अभय सिंह का बयान है? नहीं, ये मैं बता रहा हूँ आपको, मुकदमा दर्ज हुआ है अभय सिंह के ऊपर। जी जी जी, ये राम सनेही घाट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। जी तत्कालीन कार्य चल रहा था, जी चौड़ीकरण चल रहा था लाइन का, जी तो उस पर इनके लोग गए थे अभय सिंह के? जी। तो उसने मुकदमा दर्ज कराया था राम सनेही घाट थाने में, आप वहां जाके पता कर सकते हैं। जी उसमें सुरेंद्र कालिया नाम का भी एक इनका आदमी था और एक और था। इन दोनों लोगों को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था और इनका नंबर दे के आए थे उसको, विमान दास को, जो वहाँ का इंजीनियर था, प्रोजेक्ट इंजीनियर की, इनसे बात कर लीजिए, पैसा देना पड़ेगा आपको 2%। जी उसके अलावा RK तिवारी की हत्या होती है, जेलर लखनऊ के थे, उसमें इनका नाम आया, मुख्य साजिशकर्ता में आए। क्या उनकी पत्नी, वो किसी के सिंदूर नहीं थे, किसी के मंगलसूत्र नहीं थे तिवारी जी, वो ब्राह्मण नहीं थे। आज ये जात पात की बात करते हैं, वो ब्राह्मण नहीं थे, वो भी किसी का सिंदूर थे, किसी का मंगलसूत्र थे। उनकी हत्या होती है, उसमें इनका नाम आता है। किसी के बेटे थे? किसी के बेटे भी थे, भाई थे जी। ये तो अलग बात है। उसके बाद फिर एक 2007 से 12 का कार्यकाल था मायावती जी का, उसमें आर्या जी थे, परिवार कल्याण विभाग के CMO थे, उनकी हत्या होती है, उसमें भी इनका नाम आता है, अभय सिंह का? जी, आप पता कर सकते हैं। जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि अभय सिंह को पलटवार करते नजर दिख रहे हैं यहाँ के मल्ली विधानसभा के जो है एक सदस्य हैं सम्मानित अमित पाठक जी का बयान है कि कहीं न कहीं जो है उनके खिलाफ कई सारे मुकदमे हैं, हत्या के प्रयास, हत्या के और रंगदारी और गुंडागर्दी के बहुत सारे मुकदमे जो है उनके ऊपर संलिप्त है, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता लिए वॉशिंग मशीन जो कही जा रही है, इसमें दूध के धुले नज़र आ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ देखने में नहीं मिल रहा है। मेरी पूरी बात नहीं हुई है अभी। जी सर। अगर उनके ऊपर 10 से अधिक मुकदमे हैं अभय सिंह के ऊपर, उन्होंने एक बयान दिया कि हॉस्टाइल होना अच्छी बात नहीं है, तो आपके मुकदमों में भी या तो हॉस्टाइल हुए हैं या तो पुलिस जांच में आप बरी हुए होंगे। और धनंजय सिंह के ऊपर जो हमला हुआ है उसका मुकदमा अभी चल रहा है अदालत में जी। तो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए जी। अगर आप साफ पाक हो तो वो भी साफ पाक है। उन्होंने तो कहा कि महिला हैं वो बाहर की हैं और जो है उनको इस प्रदेश के बारे में जानकारी नहीं, धनंजय सिंह के बारे में जानकारी उनको नहीं है, और जो है उनको एक लिखा लिखाया दे दिया गया पन्ना, वही पढ़ करके वो बोल दिए। ऐसे में क्या वो पढ़ी लिखी महिला है जी, अपने दम पे पूरा जनपद चला रही है। आज चुनाव कैंपेन लोग देख रहे हैं, अकेले दम पे पूरा हाहाकार मचा रखा है जनपद में, और उसको बता रहे जानकारी नहीं है। शादी को 4 साल 5 साल बीत गए, 6 साल बीत गए, उनको जानकारी नहीं है जी। कोई अपने पति के विषय में जानेगा नहीं। और उनको छोड़ दीजिए, जौनपुर की एक जनता जानती है धनंजय सिंह के विषय में जी। उसमें कोई बताने की बात नहीं है। उनका जो ये प्रेम है जनता के लिए और जनता का प्रेम उनके लिए, उसी से बौखलाए हुए हैं लोग। जैसा कि सर मैं एक चीज़ और जानने का प्रयास करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट याचिका गई है धनंजय सिंह सजा को रद्द कराने के लिए, जबकि हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया है। ऐसे में अगर धनंजय सिंह जो है वहाँ से बरी नज़र आते हैं, सजा रद्द हो जाती है, तो क्या श्रीकला लड़ेंगे या धनंजय सिंह?
ये नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। जी उनकी पार्टी जिस पार्टी से चुनाव लड़ रही जी। है, पार्टी मुखिया जो फैसला करेंगी जी, वही बहन होगा। मायावती जी। जी, बहन कुमारी मायावती जो फैसला करेंगी वही होगा। जी लेकिन यहाँ मुद्दा अभय सिंह का था, उस पर मैंने स्पष्टीकरण दिया। जी। उनके ऊपर मुकदमे हैं, 10 से अधिक मुकदमे हैं। जी जो हॉस्टाइल की बात करें उस पर मैं बात कर रहा हूँ। जी। या तो भाई कोई बरी कैसे होता है, या तो जांच में बरी होता है या तो हॉस्टाइल हो जाता है। ऐसे में अभय सिंह जो है, इनके ऊपर एक जो है एक मुकदमा चल रहा है बनारस में गैंगस्टर का, उस पर क्या कहेंगे आप? फैसला आने वाला है उस पर, जल्द ही सबको पता चल जाएगा, जनता को मालूम हो जाएगा। फैसला आने वाला है जी। ऐसे में सर धनंजय सिंह की रिहाई होने वाली है, जैसा कि उनके समर्थकों का कयास लगाया जा रहा है कि कल या परसों में धनंजय सिंह आ सकते हैं बाहर। तो क्या कैसा हुजूम, कैसा यहाँ पर चुनाव देखने को मिलेगा आपकी नज़र में? चुनाव तो वैसे ही हाई फाई हो चुका है यहाँ का, हाई फाई हो गया है, क्योंकि श्री कला सिंह जी जिस तरह से नेतृत्व कर रही चुनाव का वो काबिल तारीफ है। 400 पार बता रही है भारतीय जनता पार्टी, आज नामांकन करके मैं एक एग्जांपल दूंगा। जी गांव में कभी देखें कुर्सी बेचने वाले आते हैं, जी सर, 400 रुपये 500 रुपये बोलते हैं, लास्ट में जब बार्गेनिंग होती है तो 120 रुपये 130 रुपये 200 रुपये 220 रुपये में देके चले जाते बहुत हैं। बड़ी बात आप कर रहे हैं सर। जी बिल्कुल बड़ी बात कह रहा हूँ, बिल्कुल बड़ी बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ, ये मल्हनी का चुनाव हुआ था। जी भारतीय जनता पार्टी के लोग आते थे तो क्या कहते थे पता है? जी 90,000 वोट पाएंगे, 80,000 वोट पाएंगे, 1 लाख वोट पाएंगे, 1.5 लाख वोट पाएंगे हम। कभी 18,000 मिला, कभी 20,000 मिला, कभी 22,000 मिला, कभी जमानत नहीं बची। जमानत जब्त हो गई जी। भारतीय जनता तो पार्टी। ये प्रथम बार नहीं है, कई बार हो चुका। और रही बात ये 400 जो नारा है इनका पूरे देश के लिए होगा, हमको अभी वर्तमान मतलब जौनपुर से है, जौनपुर कारगर से। साबित होगी मोदी गारंटी अपने जनपद जौनपुर में सर? यहाँ नहीं चलने वाली है, यहाँ गारंटी धनंजय सिंह की ही चलती है। जौनपुर में गारंटी धनंजय जो गरीबों का मसीहा है, राजा है, जी उसने किया है लोगों के लिए, उसी से बौखलाए हैं ये लोग, जी उसी से ये लोग बौखलाए हुए हैं। धनंजय सिंह इनकी नज़र में जो है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी मीडिया भी देख रही है, जी नेशनल मीडिया देख रही है पूरी तरह से क्या हो रहा है जौनपुर जी। में। आज जौनपुर सबसे हॉट सीट क्यों है? जी। सरकार की इस रवैये कारण हॉट सीट है। अरे भाई, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं यहाँ कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी का दबदबा कायम रहेगा जनपद में। सब बाहर से आए हैं, बाहरी आयातित प्रत्याशी हैं, जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही। जी भारतीय जनता पार्टी का जो जन्मस्थल है यही है, जी लेकिन वो उनका जो अपना समय बीता है, ज़्यादातर समय वो मुंबई में बीता है, वो भी एक तरह से आयातित हैं यहाँ पे। जी तो आयातित प्रत्याशियों को जौनपुर की जनता पसंद नहीं। उसके अलावा आप जान लीजिए, माननीय धनंजय सिंह जी ने बहुत कार्य किया है गरीबों के लिए, वो आज सर चढ़ के बोल रहा है। जी। ये लोग अपने को अकेला महसूस कर रहे हैं पूरी जनता के बीच में, कोई मिल नहीं रहा है इनको चलने वाला साथ। तिल मिला है सिंह जो है, कहीं न कहीं धनंजय सिंह की पत्नी जो है यहाँ पर टिकट लेकर चुनाव लड़ रही हैं, वो तिल मिलाहट बहुत तगड़ी दिख रही, मिर्ची लग रही है, ऐसा क्या आप लोगों का मानना है? मैंने आपको बता दिया ना, वो मिर्ची नहीं जी। है, वो एक उनका सोचा समझा प्लान है ऐसा बोलने के लिए, क्योंकि अभी उनको वॉशिंग मशीन में जाना है, चमत्कारी वॉशिंग मशीन में धुलना इसीलिए बोल रहे है। हैं। जी जी बिल्कुल इसके भाई। पहले नहीं बोले? नहीं, कभी नहीं बोले, कभी ऐसा नहीं बोले, कभी ऐसा नहीं बोलते थे। आज ये उत्तर भारत के सबसे बड़े अपराधी बन जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। जी आज हो रहे हैं क्योंकि इनको भाजपा में जाना है। जी मुझे तो बहुत तकलीफ़ होती है कि सिर्फ एक पार्टी ने राम भक्त होने का, हिंदू होने का ठेका ले रखा है। ये बहुत कष्ट की बात है, प्रजातंत्र में बहुत कष्ट की बात है। हर व्यक्ति के, हर हिंदू के ऊपर राम का अधिकार है, राम का हिंदू के ऊपर अधिकार है। ये सब सारी प्रक्रियाएं आज से नहीं, सनातन से चल रही हैं। सनातन धर्म का ठेका एक पार्टी ने रखा है, राम का ठेका एक पार्टी ने ले रखा है। राम मंदिर बना है, जनता ने बनाया है, किसी सरकार ने नहीं बनाया है, वो जनता के पैसे से बना है। लेकिन वहाँ भी आप जाके देखिएगा तो ये सब चीज़ें लागू हो रही हैं। जी। ऐसे में सर जो है, मैं आपसे एक चीज़ और जानने का प्रयास करता हूं कि कृपा शंकर सिंह का एक जो है वक्तव्य वायरल हुआ है कि जौनपुर को सिंगापुर बना दिया जाएगा, क्या कहेंगे आप? हाँ, बता देना चाहता हूँ। एक बार जो आपके शाहगंज के विधायक रमेश सिंह जी, उनके पिताजी आए थे जी, और संयोग से मैं वहाँ, हरिवंश सिंह जी। हाँ, मैं मौजूद था। इनकी मीटिंग चल रही थी मड़ियाहू में, जी सर, ग्राउंड में चल रही थी। वहाँ पर इन्होंने, हम लोग भी सोचे बहुत बड़े आदमी हो सकता है, कुछ कर सकते हैं। हरिवंश सिंह जी। जी हैं भी, जी मुंबई से हैं भी, उनका हम लोगों ने देखा है नवी मुंबई में। जी तो हम लोग को लगा करेंगे, ज़रूर करेंगे। उन्होंने बोला ये इंडस्ट्री लगवाएंगे, वो लगवाएंगे, 20,000 रोज़गार मिलेगा, 15,000 रोज़गार मिलेगा, यहाँ का युवा मुंबई नहीं जाएगा। तो चुनाव में ही क्यों होता है ऐसा? क्यों? ये तो बोलते हैं जौनपुर के हैं ना हम, ये बाहर के नहीं हैं। तो आज इनको क्यों ख्याल आया जौनपुर में रोज़गार का? सिंगापुर बनाने का ख्याल आज क्यों आता है? जी। चुनाव लड़ने आते सिंगापुर बनाएंगे। यही कहीं न कहीं जो है, जो राम मंदिर की बात अभी आपने कुछ टाइम पहले किया है, ऐसे में जो है इन्होंने एक किताब लिखा है और राम मंदिर बनाने पर विरोध भी जताया है कृपा शंकर सिंह जी ने, क्या कहेंगे? पूरा मामला मैं बता रहा हूँ आपको। ये तो भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। जी अजीज बर्नी की पुस्तक थी जी 26/11 आरएसएस की एक साजिश, जी सर, उसका विमोचन हुआ था। उसमें ये भी खड़े थे, महेश भट्ट के साथ अजीज बर्नी थे, ये थे। जी
और जो व्यक्ति आरएसएस एक साजिश 26/11 को बताता है, आरएसएस की साजिश बताता है, उसी के ये लोग सत्सम्मान अपनी पार्टी में लेते जी। हैं और प्रत्याशी बना देते हैं। जी। तो ये तो दुखद है, पार्टी का जो कोई मॉरल नहीं रह गया जी। है, नैतिकता नहीं पार्टी में। तो सर जो है मैं आपसे एक चीज़ और जानने का प्रयास करूँगा कि धनंजय सिंह जब बाहर आते हैं तो क्या नज़ारा जनपद जौनपुर का आप लोगों की नज़र में रहेगा? 2 लाइन में कहूँगा जी। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जी। खटकने वाली आंखों से कह दो अपनी आंखों की रोशनी और बढ़ा लें, क्या बात है, क्योंकि धनंजय सिंह का और चमकना अभी बाकी है। बहुत बड़ी बात है। और जो है यही नहीं, इसीलिए नहीं फेमस है अमित पाठक पूरे बक्सा ब्लॉक मल्ली विधानसभा में एक ब्राह्मण का चेहरा, चर्चित चेहरा बताया जाता है। ऐसे में ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र जो है 73 लोकसभा जनपद जौनपुर है। लास्ट कड़ी सर आपसे है कि ब्राह्मणों का रुझान कैसा दिख रहा है आपको 73 लोकसभा में? ब्राह्मण धनंजय सिंह जी के साथ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। जैसा कि हमने देखा था पिछले विधानसभा जो मल्ली विधानसभा में धनंजय सिंह चुनाव लड़े, उसमें ब्राह्मण चढ़ बढ़ के मतदान धनंजय सिंह को किए। ऐसे में आपकी 73 लोकसभा जनपद जौनपुर ये बिल्कुल उन्हीं के साथ जा रहा है, क्योंकि अब लोग जान गए हैं, समझ गए हैं कि ये व्यक्ति यहाँ रहता है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात को। 2012 का चुनाव हार जाते हैं जी, 14 में हार जाते हैं जी, 17 में हार जाते हैं जी, 19 उपचुनाव हार जाते हैं, 22 हार जाते हैं। उसके बाद ये व्यक्ति भागता नहीं है, इसी जनपद में लोगों के बीच दबदबा बना के खड़ा हुआ है, सुख दुख में खड़ा हुआ है, बने रहते हैं जी यही। और लोग चुनाव जीत के नहीं दिखे, केपी सिंह जी चुनाव जीत के नहीं दिखे, श्याम सिंह जी भी नहीं दिखे। जो सच है सच है, कोई हो किसी पार्टी का हो, लेकिन धनंजय सिंह 5-5, 6-6 चुनाव हार के यही लोगों के बीच बने हुए, यही उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है। सुख दुख में खड़े हैं सबके। जीत का आगाज दे रहे हैं आप धनंजय? बिल्कुल, चुनाव जीत के आ रहे हैं, डंके की चोट पे जीत के आ रहे हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा श्रीमती शीतला धनंजय सिंह जी को, किस तरह से उन्होंने नेतृत्व संभाला है, काबिले तारीफ है वो, काबिले तारीफ है जी। बिल्कुल, हम देखते हैं तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक महिला होकर के इतना पैदल चलना, लगातार दौड़ रही जनता के बीच में, और एक उमंग भर रही धनंजय सिंह की अनुपस्थिति में, एक उमंग भर दे रही हैं जनता के बीच में। बिल्कुल कर दे रही हैं, वो अकेले दम पे चुनाव जीत लेंगी, बिना धनंजय सिंह के भी चुनाव जीत सकती हैं। धन्यवाद पाठक जी। ऐसे में मैं आपसे जानने का और बताने का भी प्रयास करता हूं कि ये पाठक जी जो है चर्चित चेहरा है मल्ली विधानसभा बक्सा ब्लॉक के। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और कल का वीडियो बहुत दिलचस्प होगा। धनंजय सिंह की रिहाई होने जा रही है, धनंजय सिंह बाहर आ रहे हैं, बरेली से जो है आ रहे हैं। सर आप लोग की तैयारी है क्या, स्वागत करने के लिए आप लोग जाएंगे? सर जैसा निर्देश होगा वैसा किया जाएगा, निर्देश के अनुसार रहेंगे आप? क्योंकि यहाँ अनुशासन है, डिसिप्लिन है सर जी। बिल्कुल है, उनके एक इशारे पे शासन अनुशासन सब जी। धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे वीडियो हिंदुस्तान न्यूज में। मैं सर्वेश मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मल्ली विधानसभा में 73 लोकसभा जनपद जौनपुर में। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।